जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लकी टाइम लिमिटेड का आईपीओ चल रहा है। ऐसी एक बेसिकली एसएमई आईपीओ है और ये आज इसका सेकंड डे था। 8 तारीख को यानी कि मंडे को ही क्लोज होने वाला है। तो हम देख लेते हैं इसको मंडे को हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितना सेफ है, क्या इसके एसेट है, क्या इसका जीएमपी है, ये सब चेक कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए पहले तो चेक कर लेते हैं ओपन कब है, कब क्लोज हो रहा है। 4 तारीख को देखिए ओपन हुआ था, 8 तारीख को इसको क्लोज हो जाएगा ये, जैसा कि मैंने बताया मंडे को। और 9 तारीख को इसकी डेट आ जाएगी टेंटेटिव अलॉटमेंट की, जिसमें 10 तारीख को पैसा आपके पास आ जाएंगे और शेयर में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। 11 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 10 रुपये फेस वैल्यू पे ये आ रहा है। 82 रुपीज़ इसका प्राइस बैंड पर 1600 शेयर का एक लॉट है। और जो कंपनी ऑफर कर रही है 22,84,800 शेयर ये ऑफर कर रही है। अपना टोटल इशू साइज इसका है, तो कोई ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा सा आईपीओ है, वो भी एसएमई सेगमेंट में। तो ये तो हो गया इसका इशू और इशू की डेट्स। देखिए कंपनी का इसमें फ्रेश इशू भी है 13.25 करोड़ के आसपास और ऑफर पर सेल है 4.25 करोड़ यानी कि 3.74 करोड़ रुपीज़। बुक बिल्डिंग टाइप का ये आईपीओ है। मिनिमम जो इसकी ये बिड लगेगी 2,62,400 रुपये की लगेगी इंडिविजुअल कैटेगरी में आपकी। और स्मॉल एच में लगेगी आपकी 3,93,600 रुपये की, जिसमें आपको 4,800 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे। और बिग एच में आपको 12,800 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे। लगभग लगभग 10.5 लाख की एप्लीकेशन लगेगी इसकी। तो ये तो कंपनी का इश्यू प्राइस हो गया। इसमें 50% मैं आपको बता दूं तो आपको क्यू आई बी को दिए गए हैं, 35% रिटेलर को दिए गए हैं और 15% लगभग लगभग एच एन आई को दिया गया है। तो ये कंपनी का मोटा मोटा इशू हो गया। अब कंपनी करती क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लग्जरी टाइम लिमिटेड इज इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग रिटेलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसिंग स्विस लग्जरी वॉचेस। तो बेसिकली जो स्विस लग्जरी वॉचेस होती है, जो बाहर हमारी विदेशों में मिलती है, ये कंपनी वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वहाँ से इंपोर्ट करके उसकी मार्केटिंग करती है और आफ्टर सेल्स सर्विसिंग देती है। जैसे कोई इशू आता है उस वॉच में, इनकेस जब कोई कस्टमर परचेज करता है तो ये आफ्टर सेल सर्विस भी देती है। तो मेन जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन B2B, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड ई कॉमर्स सेल, आफ्टर सेल सर्विस भी देती है, ब्रांडिंग भी करती है। तो ये सारा काम करती है। इसके 70 पॉइंट्स ऑफ सेल्स है अक्रॉस द इंडिया, जिसमें सारी कंट्री सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आपकी हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कोलकाता, ये सारी टायर 1 टायर 2 सारी सिटीज़ में इंक्लूड है। तो कंपनी का सिंपल सा काम है, मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो बाहर से वॉचेस लाती है, इंपोर्ट करती है और इंडिया में उसको बेचती है और उसको आफ्टर सेल सर्विस देती है, उसकी मार्केटिंग करती है या उसको अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको कस्टमर को सेल करती है बेसिकली। तो बहुत सिंपल सा है। 2025 तक इनके 17 एम्प्लॉय थे। बाकी इस कंपनी के एसेट और प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। देखिए 2023 में एसेट थे 22 करोड़ के आसपास, फिर 26 करोड़ के, 25.5 करोड़, 30 करोड़, अभी फिर वही 30 करोड़ के आसपास है। टोटल इनकम देखें 2023 में तो लगभग लगभग 53 करोड़ थी। फिर ये 24 में घट के 50.5 करोड़ हो गई। फिर ये 25 में फिर बढ़ गई 60 करोड़ के आसपास। अभी फिर ये डाउन हो गई है सेकंड क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, जो कि एक अच्छा चीज़ नहीं है किसी भी कंपनी में, चाहे वो एसएमई कंपनी हो चाहे वो मेन बोर्ड कंपनी हो। कंपनी का ग्राफ या तो स्टेबल हो या ऐसे ऐसे हो। अगर वो ऐसे ऐसे है तो वो इश्यू वाली बात हो जाती है थोड़ी सी किसी भी कंपनी के लिए। तो देखिए ये हो गया। EBITDA चेक कर लीजिए इसका, 4 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़। देखिए रिजर्व भी कंपनी के पास ठीक ठाक है, 15 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जिसमें से 2 करोड़ की बोरोविंग्स है, वो इजीली पे कर सकती है, ज़्यादा बोरोविंग्स नहीं है कंपनी के पास। देखिए ये तो मोटा मोटा इसके कंपनी के फाइनेंशियल हो गए, ओके ओके हैं, कुछ खास नहीं है। मैं आपको फिर से समराइज करूँ तो 2.5 करोड़ का प्रॉफिट था 23 में, 2 करोड़ का प्रॉफिट था 24 में, 4.25 करोड़ का प्रॉफिट था 25 में और अभी सेकंड क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर सब कुछ समराइज करें तो ये इनका प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है एक्चुअली, पैट जिसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोरोविंग कुछ खास नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, एडजस्टेबल है, क्योंकि इनके पास रिजर्व भी थोड़े बहुत पड़े हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके हैं, कंपनी का सेगमेंट अच्छा है एक्चुअली, लग्जरी जो वॉचेस में जो डील करते हैं, बेसिकली एक यूनिक सेगमेंट होता है। काफ़ी लोग काफ़ी यूनिक इनके कस्टमर्स रहते हैं और काफ़ी मार्जिन अच्छा रहता है। देखिए जब मैं मार्जिन की बात कर रहा था, देखिए ROC इनका देखिए 29.84%। और जो मार्जिन का पैट आ रहा है 6.995% आ रहा है, क्योंकि इनको कुछ करना है नहीं, वहाँ से लाना है यहाँ से बेचना है, बस सिंपल करना है और उसमें अपना मार्जिन रखना है। और कंपनी जो पी रेशियो पे आ रही है, जो प्री आईपीओ था वो 12.5 के आसपास है और जो पोस्ट आईपीओ जो इनका पी आ रहा है 16.15 का। तो बहुत ही ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ला रही है, ओके ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बात कर लेते हैं देखिए जीएमपी की, जीएमपी क्या चल रहा है। देखिए 82 रुपीज़ के प्राइस पर
₹90 का जीएमपी चल रहा है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 110% का जीएमपी चल रहा है। मतलब आपका अगर एक एप्लीकेशन निकल गया तो आपका पैसा डबल हो गया उसमें। बट अगेन उसमें चांसेस भी उतने ही कम है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन वाइज अगर बात करूँ तो इंडिविजुअल में 228 एप्लीकेशन लगनी है, जिसमें ऑलरेडी सेकंड डे पे 31,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है। और स्मॉल एचएनआई वाली 3 लाख वाली एप्लीकेशन में 22 एप्लीकेशन है टोटल, जिसमें 19 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई है, 86 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी, एप्लीकेशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ। बिग एचएनआई में देखिए 43 एप्लीकेशन है मात्र, 952 सेकंड डे पे आ गई है, 22 टाइम्स ऑलरेडी हो गया है। अब थर्ड डे अभी इसका बाकी है, जबकि अब उसमें आप चेक कीजिएगा कि कितना कितना इसमें डिमांड आने वाली है। हालांकि मैं इस आईपी में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंड का क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि जो आज आईपी क्लोज हुए हैं मीशो और 2 अदर आईपी जो क्लोज हुए हैं, मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा फंड वहाँ ब्लॉक रहेगा। मोस्टली रिटेलर्स का वहीं ब्लॉक रहने वाला है, क्योंकि वो फंड इसमें यूज़ नहीं होने वाला है। जो विद्या वायस का और एक्वस का आईपीओ था हमारा आज क्लोज हुए हैं, जो भी वो फंड है वो मंडे नाइट को आपका फ्री होगा, या कह लीजिए कि ट्यूसडे मॉर्निंग में फ्री होगा, और ये मंडे इवनिंग में क्लोज होने वाला है आईपीओ। तो वो फंड इसमें यूज़ नहीं होने वाला है। तो आप उसको देख करके अपना फंड अंडररेज कर लीजिए। वैसे इस आईपीओ में लगाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट के चांस आप समझ लीजिए 1,000 लोगों में से एक बंदे के रहने वाले हैं। तो आप फंड भी अरेंज करोगे और एप्लीकेशन भी इतना टफ है, तो इससे बेटर है कि इसको अवॉइड ही कर दीजिए। अगर आपके पास फंड रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आप अप्लाई करके अपना लक आजमा सकते हैं। बाकी प्रॉफिट होने के चांसेस 100% है इसके, और 100% ही इसमें प्रॉफिट होगा, 100% से ज़्यादा होगा। आई मीन टू से जो इश्यू प्राइस है इसका, जिसकी मैं बात कर रहा था 82 की, उसमें ₹90 का आपका इसमें जीएमपी चल रहा है। तो आपका प्रॉफिट आप मान के चलिए डबल से भी ज़्यादा होने वाला है। तो आपके पास अगर फंड रखा है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिए, ओके है, और अपना लक आजमा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई आपका कमेंट रहता है, कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।